हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी ने सीखा था कि पिछले क्लास में आपने वृत्त के बारे में सीखा, तो आज सीखेंगे कि प्रमेय 1, ठीक है, कक्षा 9 चैप्टर 15 वृत्त सर्किल प्रमेय 1 सीखेंगे, ठीक है। तो आज प्रमेय 1 लिख दिया, आपके सामने 2 प्रमेय बताएंगे, तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ठीक है। आइएगा समझिएगा। देखो लिखा है, यदि किसी वृत्त के 2 चाप सर्वांग सम, ठीक है। चाप का सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंगों से बराबर, जैसा कि पिछली क्लास में हम बता भी चुके हैं आपको, ठीक है। क्या कह रहा है कि संगत जीवाएं बराबर होती है। देखो कामा के पहले वाला दिया है और कामा के बाद वाला हमको सिद्ध करना है। तो क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि यदि किसी वृत्त के 2 चाप, यानी हमको क्या पता, वृत्त पता है और 2 चाप पता है, तो एक आप वृत्त बना लीजिएगा, ठीक है। वृत्त बन गया, ये आपका एक चाप मान लीजिएगा ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ये ओ केंद्र है। क्लियर हो गया। तो आप क्या लिखोगे, एक वृत्त, एक लगा लेना, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है, तथा चाप ए बी, चाप ऐसे दिखा दीजिएगा, चाप ए बी और सी डी ये है, ठीक है। सिद्ध क्या करना, संगत जीवाएं बराबर होती हैं। संगत जीवाएं यही ए बी बराबर सी डी है बच्चा, बात समझिएगा, ठीक है। ए बी बराबर सी डी, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज, रचना में आपको क्या लिखना, रचना में लिखोगे केंद्र ओ को चारों बिंदुओं से आप मिलाओगे, चारों बिंदुओं से मिलाओगे आप। क्या लिखोगे, केंद्र ओ को ए कामा बी कामा सी और डी बिंदुओं से मिलाया, डी बिंदुओं से मिलाया। बात समझ में आ गई बच्चों। अब उसके बाद देखो उपपत्ति है। उपपत्ति में आपको पता है कि 3 चीजें लेनी है। 3 चीजें लेने की बाद त्रिभुज दोनों सर्वांग सम कर देने, ठीक है। त्रिभुज लिखोगे, त्रिभुज 2 बनना है, ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी। कौन सा त्रिभुज बनना है, सी ओ डी। तो सी ओ डी में अब आपको पता है 3 बातें आपको लिखनी है बच्चा, 3 बातें लिखनी। पहली बात आपकी क्या है कि ए सी बराबर ओ बी, ठीक है, ओ सी बराबर ओ ए बराबर ओ डी। दूसरी चीज ओ बी बराबर ओ सी, ओ क्या है, ओ बी बराबर ओ सी, ठीक। यहाँ लिखोगे जो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, जो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक। एक चीज आपको खुद ही दे दिया था, चाप। क्या लिखोगे, ए बी चाप सी डी, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे, दिया है, ठीक है बच्चा। दोनों चीज इतनी चीजें हो गई, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या कर देते, सर्वांग सम, यानी सभी अंगों से बराबर त्रिभुज सी ओ डी हो गया। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीवा ए बी बराबर सी डी, यहाँ ब्रैकेट में अपना जीवा दिखा देना। ये आपकी पहली प्रमेय आपकी सिद्ध हो गई बच्चों। अब बताओ, जहां पे ना समझ में आया हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी प्रमेय क्या कहती है, दूसरी प्रमेय जस्ट इसका विलोम है, ठीक है। तो आप इसको नोट करते रहिएगा, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं, दूसरी प्रमेय बताएंगे, ठीक। इसको नोट करें फटाक से। देखो दूसरी प्रमेय में क्या करना है, यहाँ डाल देना है 2, यहाँ कितना डाल दोगे 2, यहाँ लिख देना प्रमेय 1 का विलोम, प्रमेय 1 का विलोम, 1 का विलोम, ठीक है। 1 का विलोम यानी विलोम का मतलब उल्टा, उल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, किसी वृत्त के 2 चाप सर्वांग सम है। अब यहाँ जब चाप लिखा ना, तो यहाँ जीवा कर दोगे। दूसरी प्रमेय में कहता है, क्या कहोगे, देखो 1 मिनट, दूसरी प्रमेय क्या है मैं देख लूं, ठीक है। दूसरी प्रमेय है, किसी वृत्त के 2 जीवाएं समान है, 2 जीवाएं क्या है, समान। मैं इसी में बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीवाएं समान है, क्या है, समान है, जीवाएं समान हो, ठीक है। तो उनकी संगत ना, अब चाप, उनके संगत चाप बराबर होते हैं, लघु हो चाहे दीर्घ, संगत चाप बराबर होते हैं। अब इस बार थोड़ा बदल गया, क्या, वहां दिया था कि किसी वृत्त के 2 जीवाएं
दो चाप सर्वांग सम हो तो जीवाएं बराबर होती। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया है कि किसी वृत्त के दो जीवाएं समान है तो संगत चाप बराबर होते हैं। जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा। तो एक वृत्त है जिसका केंद्र O, यहाँ से इसको हटा दीजिएगा, चाप हटा दीजिएगा। इस बार क्या दिया, जीवा। क्या दे रखा आपको, जीवा। क्या दिया बच्चा, जीवा दे दिया। आपको सिद्ध क्या करना है, चाप। क्या सिद्ध करना है, चाप। बाकी पूरा प्रोसेस वही रहेगा, सब कुछ मिलाया दिया, सब कुछ किया, इससे हटा दीजिएगा आप, ठीक है। ये भी दिया है, ये चाप है। अब आपको क्या सिद्ध करना है, चाप, ये जो दिया है ये आपका क्या दिया है, जीवा दिया है। अब आपको क्या सिद्ध करना है, चाप। क्या सिद्ध करना है, चाप। आ गई बात समझ में, आपको क्या सिद्ध करना है, चाप। तो ये आपका हो गई दूसरी प्रमेय। आ गई बात समझ में। अब तीसरी प्रमेय और चौथी प्रमेय कल की क्लास में होगी। तीसरी बताएंगे, उसके बाद चौथी बताएंगे, उसकी का विलोम है, ठीक है। तो तीसरी प्रमेय, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है और वो केंद्र से समद्विभाजित होता है, बराबर दूरी पे होता है। वो चौथी प्रमेय आपको कल की क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ओके, बाय।